हमारे साथ अभी मौजूद है जनसुराज की नेत्री और निर्मली विधानसभा संभावित प्रत्याशी। हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि जनसुराज को लेकर क्षेत्र में क्या हलचल है, क्या बात चल रही है और इनका ओपिनियन क्या है। सबसे पहले मैम, न्यूज़ एक्सप्रेस बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एक्सप्रेस को। अभी क्षेत्र में क्या पकड़ है और चर्चाएं चल रही कि आप संभावित प्रत्याशी हैं, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्षेत्र में एक बदलाव की आस है। क्षेत्र चाहता है कि इस बार निर्मली में ज़रूर बदलाव हो और हर तरह के लोग चाहते हैं कि बदलाव की अब कड़ी आ गई है और लोगों को भ्रष्टाचार से बाहर निकलना है। लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए और हमारी महिलाओं को स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वरोजगार चाहिए। तो इसलिए सभी लोग लगे हुए हैं बदलाव की ओर। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है। लोग जहाँ हम लोग रुकते हैं, लोग जुट जाते हैं और कहते हैं कि जनसुराज आ गया, जनसुराज आ गया, जनता का सुंदर राज बनने वाला है। चलो हम सब भी इनके साथ जुड़ते हैं। अभी क्षेत्र में निर्मली विधानसभा में क्या हवा चल रही है? बस यही हवा चल रही है कि हम लोग बदलाव की ओर हैं और सभी जनसुराज से जुड़ना चाह रहे हैं। सभी बदलाव को लेकर के बात करते हैं, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों या बच्चे भी झंडे लेके दौड़ते हैं हम लोग के पीछे। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, युवा में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बढ़ गई है। युवा चाहते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर आए और हम सबको रोज़गार, शिक्षा और नौकरियां हो। अभी एक हवा चल रही है कि निर्मली विधानसभा साहब संभावित प्रत्याशी है, क्या कुछ कितना सही है ये? देखिए, संभावित प्रत्याशी लोग बोल रहे हैं और मैंने तैयारी भी कर रही हूँ मैं, और मुझे ये नहीं है कि मुझे प्रत्याशी बनना है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस निर्मली को बदलूँ, निर्मली की व्यवस्था को बदलना चाहती हूँ। क्योंकि ये कोसी क्षेत्र पीड़ित क्षेत्र है और कोसी पीड़ित क्षेत्र में हम लोग दोबारा डबल परेशानियों को झेलते हैं। एक तो बेरोजगारी की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कतें हैं, और जब ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है तो अभी से हम लोग पीड़ित हो रहे हैं। हमारी जनता कलह से कलह रही है। उन्हें जल जमाव की व्यवस्था चाहिए, उन्हें सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, उन्हें इस बाढ़ से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था चाहिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और वो सब मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं ज़रूर उनके लिए खड़ा होंगी, उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा तक जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, लोगों को, जनता को जन जन तक जाकर, हर घर में दस्तक देकर, हर महिलाओं को, उन बूढ़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले रही हूँ जो कि अभी भी सरकार की मार खा रहे हैं, सरकार से अभी भी वो परेशानियों में आ रहे हैं कि आज हमारी सरकार किस तरह से हमारे बूढ़े बुजुर्ग को सम्मान दे रही है। तो इन सब के लिए मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ। इसलिए लोग कहते हैं कि ये संभावित प्रत्याशी हैं, और ये तो लोग कहते हैं तो सभी सुनते हैं, और मेरा मानना है कि मैं संभावित प्रत्याशी ही नहीं बल्कि इस समाज की सेविका बनना चाहती हूँ, निर्मली विधानसभा को बदलना चाहती हूँ। अगर आपको मौका मिलता है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मौका जब मुझे मिलेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ भ्रष्टाचार को मुक्त करूँगी, यहाँ शिक्षा लाऊंगी, रोज़गार लाऊंगी, छोटी छोटी ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाऊंगी जिनसे कि तुरंत के तुरंत हमारे बेरोज़गार भाई को रोज़गार मिले, यहीं बिहार से बाहर जाना ना पड़े। हर महिलाओं को वो सम्मान दिलाना चाहती हूँ जिसकी वो हकदार है। कि हमें अभी किस तरह की अपमान किया जा रहा है महिलाओं को। ये आप कहते हैं कि किडनैपिंग हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे आ गई है कि हमारे यहाँ पुलिसकर्मी को हमारे सुरक्षा के लिए बिठाया जाता है और वही पुलिसकर्मी हम सब के महिलाओं के साथ क्या कर रही हैं। तो इन सब से निजात मैं दिलाऊंगी, मेरा प्राथमिकता ये होगा। और वो प्राथमिकता इस कोसी क्षेत्र को, जो कि अभी अभी हम लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आ चुके हैं और इस बाढ़ के बाद हमारी सरकार बनेगी। मेरा मानना यही है कि आपको अगर हमारी जनता चुन के लाती है आपके लिए, तो आप अपनी जनता के पास, हर उस जनता के पास पहुंचिए जिनके वोट से आप अपना विधानसभा को जीतते हैं। और जब तक हम अपने विधानसभा को जीत करके वापस उनके पास नहीं जाएंगे तो उनकी समस्या को नहीं समझ पाएंगे। तो उनकी ज़रूरत को पूरा करना मैं चाहती हूँ और यही मेरी प्राथमिकता होगी। तो अभी आप सुने हम मीनू कुशवाहा जी को, जो निर्मली विधानसभा की संभावित प्रत्याशी है।